हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एमसीए का। एक नोटिफिकेशन आया था 11 जनवरी 2022 में, तो जो कि इफेक्टिव है 1 जुलाई 2022 से। किस चीज़ के अंदर ये नोटिफिकेशन है, किस चीज़ को अमेंड कर रहा है। ये अमेंड कर रहा है 403 सेक्शन 403, जो कि बात करता है फीस के बारे में। कि जो भी हम फॉर्म फाइल करते हैं एमसीए की साइट पर, फॉर्म या कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, तो उसकी फीस के बारे में ये बात करता है। जब भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फॉर्म जो है वो एमसीए की साइट पर फाइल करना रहता है, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। उन फॉर्म्स की भी मैं बात करूँ तो उनकी एक स्पेसिफिक फीस होती है। उस स्पेसिफिक फीस वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के दौरान होती है। मतलब अगर 1 महीने का टाइम है फॉर्म को फाइल करने का, डॉक्यूमेंट को फाइल करने का, तो नॉर्मल फीस आपकी लगती है। लेकिन अगर आपने मान लो सपोज 1 महीने का टाइम था, आपने 1 महीने तक फाइल नहीं किया, तो उस 1 महीने के बाद कितनी फीस लगेगी, कितनी एडिशनल फीस लगेगी, वो हम आज डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो एनुअल फाइलिंग को मैं इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि एनुअल फाइलिंग के अंदर मतलब एओसी 4 और एमजीटी 7 के अंदर, जो कि सेक्शन आपका 92 और सेक्शन 137 के अंदर कवर होता है। एनुअल फाइलिंग के जो फॉर्म है उसकी जो टाइम लिमिट है, जो ड्यूरेशन कब तक हमें फाइल करना है, वो 92 और 137 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो उसमें अगर हम नॉर्मल डेज, नॉर्मल टाइम जो दिया हुआ है उसमें अगर हम फाइल कर देते हैं, तो नॉर्मल फीस लगेगी। और एडिशनल फीस क्या लगेगी अगर हमने नहीं किया, तो एडिशनल फीस लगती है 100 रुपीज़ पर डे। कि जितने भी दिन तक वो डिले रहेगा तब तक आपको पर डे 100 रुपीज़ पे करना होता है एज ए एडिशनल फीस। ठीक है, मान लो आपने 10 दिन लेट कर दिया, तो 10 दिन के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये आपके एडिशनल फीस आ जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से एनुअल फाइलिंग के फॉर्म का तो यह है। बाकी नॉर्मल जो फॉर्म्स हैं, अगर हमने उनकी टाइम लिमिट क्रॉस कर दी, मतलब जितने दिन तक हमें फाइल करना था नहीं फाइल किया, तो क्या एडिशनल फीस लगेगी, क्या हायर एडिशनल फीस लगेगी, वो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अमेंडमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, इस टेबल को उन्होंने चेंज किया है। टेबल बी के अंदर 403 के अंदर ये टेबल दी हुई है, उसको चेंज किया है। फॉलोइंग टेबल ऑफ एडिशनल फीस एंड हायर एडिशनल फीस इन सर्टेन केसेस। हायर एडिशनल फीस सर्टेन केसेस में लगेगी, शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म्स अदर देन इंक्रीज इन नॉमिनल शेयर कैपिटल और फॉर्म अंडर सेक्शन 92 और 137। जो इंक्रीज इन नॉमिनल शेयर कैपिटल अगर हम जब बढ़ा रहे होते हैं उस समय पे नहीं, उसमें तो डिफरेंट फीस आती है। और फॉर्म अंडर सेक्शन 92 और 137 के अंदर जो फीस है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उसको छोड़कर बाकी केसेस के अंदर क्या फीस रहेगी, वो यहाँ पे एडिशनल फीस और हायर एडिशनल फीस रहेगी, वो यहाँ पे नई टेबल इंसर्ट कर दी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सर्टेन केसेस कौन से हैं। सर्टेन केसेस हैं यहाँ पर, हायर एडिशनल फीस शैल बी पेबल इफ देयर इज अ डिले इन फॉर्म INC 22। मतलब अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, उसके लिए अगर हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं जिसका हमारा टाइम लिमिट जो है हमारा 15 डेज का है, अगर 15 डेज में हमने फाइल नहीं किया, तो इस केसेस में हमें हायर एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, जो इस प्रकार रहेगी। ठीक है, और पैस 3 जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का होता है, तो अगर हम अलॉटमेंट कर रहे हैं और पैस 3 फाइल करते हैं जिसका टाइमिंग होता है 30 डेज का, अगर हम 30 डेज में नहीं कर पाते हैं तो जो भी एडिशनल टाइम हम यूज लगाएंगे फाइल करने में, तो ये वाली एडिशनल हायर एडिशनल फीस हमारी लगेगी फ्रेंड्स। और बाकी केसेस के अंदर एडिशनल फीस ही लगेगी। और एक बार अगर हायर एडिशनल फीस लग रही है तो फिर नॉर्मल एडिशनल फीस नहीं लगेगी ये। और अगर पैस 3 और INC 22 जो है वो पहले ही फाइल हो गए हैं, इस अमेंडमेंट के आने से पहले अगर फाइल हो गए हैं, तो फिर हम उसमें हायर एडिशनल फीस एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या एडिशनल फीस है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ डिले क्या है। अगर मान लो सपोज नॉर्मल फाइलिंग का जो हमारा टाइमिंग है सपोज 1 मंथ का है, उसके बाद अगर मान लो 15 मंथ का अगर डिले हो रहा है, तो उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 139 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का है। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का जो है
टाइमली हमने फाइल नहीं किया, 15 डेज तक का डिले है, तो 1 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस लगेगी। मतलब 1 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस का मतलब हो गया 15, सॉरी सपोज 500 रुपये की फीस है नॉर्मल, तो 500 रुपये की और फीस लग जाएगी, तो 1000 रुपये की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। ऐसे कि पीरियड ऑफ डिले अगर 15 दिन से ज़्यादा है और 30 दिन तक है, या फिर नॉर्मल अदर केसेस में 30 दिन तक का अगर डिले है, तो 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस लगेगी। अगर मान लो 500 रुपये फीस है नॉर्मल फीस, तो 2 टाइम्स उसका हो गया 1000 रुपये, तो 1500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड मोर देन 30 डेज हो गया और 60 डेज तक, तो 4 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस लगेगी। और मोर देन 60 डेज अगर है और अप टू 90 डेज है तो 6 टाइम्स, मोर देन 90 डेज एंड 180 डेज तक है तो 10 टाइम्स, बियॉन्ड 180 डेज है तो 12 टाइम्स। तो मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है 12 टाइम्स आपकी फीस लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इन दो केसेस के अंदर ये 18 टाइम्स तक जारी है। तो कई लोगों का मैंने सुना है, कई लोगों ने इसको पूरा पढ़ा नहीं और उन्होंने बस एक परसेप्शन बना दिया लोगों को और स्प्रेड कर दिया कि अब तो 18 टाइम्स तक हो गई है। लेकिन 18 टाइम्स तक केवल इन दो केसेस में हुई है कि INC 22 और पैच 3 के केसेस में, जो कि क्या है सर्टेन केसेस है, इसलिए ये 18 टाइम्स तक गई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये 403 में पहले क्या था। 403 ये जो है, ये पहले 403 का जो ये बी पॉइंट है गया है, इसको चेंज करके अब जो लेके आए हैं वो इस तरह से टेबल नई वाली इंसर्ट कर दी है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जानकारी से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के और न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।